नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 2-3 दिनों में दो ऐसे बयान आए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में चिंता है, आशंका है युद्ध की। युद्ध किस पैमाने पर होगा, उसका परिणाम क्या होगा, कब तक चलेगा, कब शुरू होगा, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन युद्ध की आशंका से पूरा विश्व डरा हुआ है, खास तौर से वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ निर्भर करती है तेल के उत्पादन पर, या कहें आप ऊर्जा पर निर्भर है, जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या खुद तेल उत्पादक नहीं है, उनके लिए ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन पहले बात करते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि अभी 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया, और उससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया, जो ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल्स से हमला किया। उन्होंने कहा इसका बदला लिया जाएगा। ज़्यादातर मिसाइल्स हालांकि जो है इंटरसेप्ट कर ली इजराइल ने, और ज़्यादा उसको नुकसान नहीं हुआ जैसा दावा कर रहा है ईरान, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इजराइल ने इस बार ऐसा लगता है कि तय कर लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ना है। उसके बाद जो बयान आया अमेरिका के राष्ट्रपति का कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। अब देखिए, तेल ठिकानों पर हमला करने का मतलब है ईरान जो है बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। ऐसे में उसके तेल ठिकानों पर हमले का मतलब है तेल की सप्लाई ठप होना या रुक जाना या बहुत कम हो जाना। हालांकि ईरान पर सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका और यूरोप ने, इसके बावजूद ईरान तेल बेच रहा है, बहुत से देश ले रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा खरीदार है वो चीन है, और चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन यानी कच्चे तेल की कितनी ज़रूरत है ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब उसके बाद जो है शुक्रवार को अयातुल्ला खामेनी, जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं ईरान के, उनका बयान आया। शुक्रवार को उन्होंने इमाम खामेनी मस्जिद से ये बयान दिया, और इस मस्जिद का महत्व आप इस बात से समझिए कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो इसी मस्जिद से शुरू हुआ था। तो एक सांकेतिक इसका महत्व है। दूसरा, जब वो ये बयान दे रहे थे, रिकॉर्ड करा रहे थे, तो उनके हाथ में राइफल थी, तो वो इजराइल को एक तरह से धमकी दे रहे थे कि बदला लिया जाएगा। अब आप ज़रा समझिए कि परिस्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ईरान के पास प्रॉक्सीज थे जिनके जरिए वो सीधे युद्ध में आए बिना, सीधे इजराइल पर हमला किए बिना इजराइल को परेशान रख सकता था, इजराइल पर हमले कर सकता था। उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो हिजबुल्ला, हमास, हूती, और पिछले दिनों में जिस तरह से इजराइल ने इस पूरे तंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जो वो 2006 के युद्ध में नहीं कर पाया था। अब उसे लग रहा है हिजबुल्ला और उसके कमांडर का मारा जाना, और उससे पहले 2008 में हिजबुल्ला का जो सेकंड इन कमांड था उसको सीरिया में मारा था। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका था, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हसन नसरल्ला का मारा जाना, और आपको याद होगा कि 1997 में ही अमेरिका और दूसरे कई देशों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। उसके बाद से हिजबुल्ला की जिस तरह से ताकत बढ़ रही थी, जिस तरह से वो हमले कर रहा था, और ईरान जिस तरह से अपने प्रॉक्सी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा था, हिजबुल्ला और हमास दोनों को नेस्त नाबूद करने का फैसला कर लिया है इजराइल ने। हमास को लगभग एक तरह से पटरा कर दिया है, गाज़ा पट्टी पर जिस तरह से हमला किया उसने, और हानिये को जब मारा है, और वो भी मारा है ईरान में। तो एक तरह से खुली चुनौती थी ईरान के लिए, और हिजबुल्ला का मारा जाना ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। देखिए, ऐसा है कि आप नसरल्ला के महत्व को समझिए। पिछले 3 दशक से हिजबुल्ला को वही चला रहा था, और एक तरह से कहें तो ईरान के हाथ में वो सबसे बड़ा हथियार था इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल ने केवल नसरल्ला को नहीं मारा, हसन नसरल्ला तो मारा ही गया, उसके साथ उसकी जो पूरी लीडरशिप थी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो उसकी, और चाहे फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया है।
तो हिजबुल्लाह या हमास जैसा संगठन फिर से खड़ा करना ये कोई आसान काम नहीं है ईरान के लिए, बल्कि बहुत जल्दी में करना तो असंभव है। तो अब जैसे शतरंज के खेल में होता है, राजा की सुरक्षा में जो क्वीन लगी होती है, हाथी, घोड़ा और ऊंट लगा होता है, सामने पैदल होते हैं, उनमें से ज़्यादातर अगर मार दिए जाएं तो फिर राजा की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। वही हालत इस समय ईरान की है। ईरान जो बोल रहा है वो धमकी से ज़्यादा गीदड़ भभकी नज़र आ रही है और पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि ईरान के पास वो ताकत नहीं बची है। उसके प्रॉक्सीज जो है वो मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या बहुत कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, जो बाइडेन का बयान, ये अब पता नहीं जो उनकी स्थिति है, जिनका स्वास्थ्य है, उसमें उनकी ज़बान फिसल गई या किसी स्ट्रेटजिक रीज़न के तहत उन्होंने बयान दिया, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसका मतलब है कि कच्चा तेल महंगा होने वाला है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो तेल उत्पादक नहीं है वहाँ महंगाई का बढ़ना। तो ये उनका बयान सिर्फ जो तेल उत्पादक देश हैं उनके फ़ायदे में हो सकता है कि दाम बढ़ेगा तो उनका मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन जो आयात करते हैं जो भी देश, उनके लिए जो है ये बड़ा महंगा सौदा हो जाएगा। उनके लिए अर्थव्यवस्था को अपनी पटरी पर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने ये बयान क्यों दिया। अब अमेरिका ने ये बयान बाकी दुनिया को डराने के लिए दिया कि भाई देखो, संभल जाओ सब लोग और इस युद्ध को रोकने की कोशिश करो। दूसरा कारण ये हो सकता है, ईरान को धमकी दी कि तुम्हारी जो आर्थिक रीढ़ है उसको तोड़ने जा रहा है इजराइल। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा है और नेटो के सारे देश खड़े हैं। ऐसे में जो परिस्थिति बन रही है, इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर जो आंतरिक दबाव है, ख़ास तौर से 7 सितंबर 2023 को जिस तरह से हमास ने हमला किया इजराइल पर, 250 बंधक बनाए, उसके कारण नेतन्याहू की अपने देश में स्थिति खराब हुई है, पहले से खराब थी। अब वो उनकी स्थिति में सुधार हो रहा, वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के लोगों में उसका संदेश बहुत अच्छा नहीं गया कि कैसे हमारी जो इंटेलिजेंस थी, जो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी, उसको कैसे पता नहीं चला। तो युद्ध की आशंका बनी हुई है। युद्ध नहीं होगा आज ये कोई देश कहने की स्थिति में नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल कह सकता है, और इजराइल युद्ध नहीं होगा ऐसा कहने को तैयार नहीं है, बल्कि वो युद्ध होगा इसके पर्याप्त संकेत दे रहा है। तो इजराइल का जो इरादा है वो इरादा ये है कि देखिए, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये सब तो जो है प्रॉक्सीज थे ईरान के। उसका मतलब है कि असली निशाना जो है वो ईरान पर जब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक ईरान पर हमला नहीं होगा, और ईरान ने उसको जस्टिफिकेशन दे दिया है। केवल इजराइल को नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी, पूरे नेटो के देशों को और दुनिया के दूसरे और देशों को जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं, उन सब के लिए कि 200 मिसाइल दागकर ईरान ने एक तरह से जस्टिफिकेशन दे दिया है अपने खिलाफ कार्रवाई की। दो चीज़ें अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं, उसके साथी देश चाहते हैं। एक, ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर न बनने पाए, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरह से समाप्त किया जाए, और दूसरा, ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना, और तीसरा, ईरान में रिजीम चेंज कराना। तो ईरान ये जो है चुनौती दे रहा है इजराइल को कि रिजीम चेंज कराना आसान नहीं है, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो ये केवल इजराइल नहीं चाहता, और इजराइल से ज़्यादा अमेरिका चाहता है, उसके साथी देश चाहते हैं। और आप देखिए, पूरा अरब वर्ल्ड जो है चुप्पी साधे हुए है, एक दूरी बनाए हुए है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कोई ईरान के समर्थन में निकलकर सामने नहीं आ रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अरब देशों को भी लग रहा है कि ये समस्या हमेशा के लिए अगर हल हो जाए तो अच्छी बात है, और इसके हल का अगर ठीकरा जो भी नुकसान होता है वो इजराइल पर फूटता है तो फूट जाए। हम इससे अपने को अलग रखें, हम इससे अपनी सेना को अलग रखें, हम इससे अपनी कूटनीति को अलग रखें, हम इससे अपनी अर्थव्यवस्था को अलग रखें।
तो जो परिस्थिति बननी है उसमें कूटनीति की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो या तो युद्ध रुक जाए, युद्ध रुकने का एक ही तरीका है कि ईरान एक तरह से फौरी तौर पर सरेंडर कर दे, युद्ध विराम की घोषणा कर दे। ऐसा होगा ऐसा लग नहीं रहा है। उसकी वजह है ईरान की पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हमास पर, उसके बाद जो है जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा, हिजबुल्लाह पर हमला किया, उसके तंत्र को तोड़ा, उसकी पूरी जो लीडरशिप है उसको ख़त्म किया, तो ईरान को अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती लग रही है। उसको लग रहा है कि इतना बड़ा अपमान इससे पहले कभी हुआ नहीं। अगर वो इसका बदला नहीं लेगा, बदला कम से कम बदला न ले तो बदला लेने की बात अगर नहीं करेगा, जो खुमैनी का बयान है शुक्रवार का, वो दरअसल इजराइल को धमकी देना कम है, अपनी सेना और अपने लोगों की हौसला अफजाई की कोशिश ज़्यादा है। क्योंकि इस समय ईरान की जो भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग हैं उनका मॉरल बहुत डाउन है। जिस तरह से इजराइल ईरान में घुस घुस कर हमले कर रहा है, जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान को, ईरान के लिए इसके बाद चुप रहना बहुत कठिन है। और वो दिखाई दे रहा है, वो चुप रहने का संकेत भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक संकेत जरूर दे रहा है कि वो चाहता है कि युद्ध ना हो। क्योंकि युद्ध होने की दिशा में देखिए, कोई भी युद्ध हो नुकसान तो दोनों पक्षों को होता है, और जो पक्ष उसमें शामिल नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, उनका भी होता है। सवाल सिर्फ इतना होता है किसका ज़्यादा किसका कम। आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि रूस जो है चुटकी बजाते जीत लेगा। कोई 3 दिन कह रहा था, कोई 1 हफ्ता कह रहा था, कोई कह रहा था 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा और रूस जीत जाएगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया, युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो युद्ध शुरू तो एक क्षण में होता है, लेकिन उसको ख़त्म करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। और ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ईरान की आर्मी की बात कर लें, उसके प्रॉक्सीज की बात कर लें, हर तरह से वो इजराइल से कमज़ोर है। और इजराइल के साथ आधी से ज़्यादा दुनिया खड़ी है, या तो सीधे समर्थन में खड़ी है या मौन समर्थन है इजराइल को। लेकिन मुश्किल ये है कि ईरान के साथ खुलकर तो कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं। वो चीन भी नहीं, जो उससे सबसे ज़्यादा इस समय कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस के बावजूद चीन खरीद रहा है, और नॉर्थ कोरिया के साथ होने ना होने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वो एक रोग स्टेट है, वो कुछ भी कर सकता है, उससे आप किसी तार्किक कदम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ईरान बहुत मुश्किल में फंस गया है। युद्ध करे तो मुश्किल में, युद्ध न करे तो और मुश्किल में। ईरान इससे कैसे निकलेगा? क्या इजराइल और अमेरिका उसको निकलने देंगे? ये उससे बड़ा सवाल है। और अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के कदम इजराइल उठा रहा है, उससे लगता है कि वो इस बार ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है, ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। उसको लग रहा है कि ये नाउ और नेवर वाला मामला है। यही मौका है ईरान को पराजित करने का, परास्त करने का, ईरान को हमेशा के लिए उसके हाथ पैर तोड़ देने का। तो क्या इजराइल को रोकने वाला कोई है? कोई सामने तो आ नहीं रहा। कोई नहीं कह रहा है इजराइल को रोकने के लिए। शांति की बात सब लोग कह रहे हैं और कहेंगे भी, युद्ध नहीं होना चाहिए ये सब कहेंगे, लेकिन इजराइल को रोकने की कोई कोशिश जो है अभी तक औपचारिक रूप से गंभीरता से शुरू नहीं हुई है, और उसके होने के संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। ईरान के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात, या शायद कहें कि इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि अरब देश चुप है। अरब देशों की चुप्पी जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। तो आने वाले दिनों में ये जो युद्ध के बादल हैं, ये बरसेंगे या ऐसे ही गरज कर चले जाएंगे, इसका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। और मुझे लगता है कि इसका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है, नहीं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के तुरंत बाद तो निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।